अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 16 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए है गुरुदेव, कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो सदगुरुदेव कुछ नियम बता रहे हैं, उन नियमों पर चलने से योनि शक्ति बलवती होगी और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और नियम 8 पर बातें हो चुकी थीं। लोभवश रात को अधिक काम करना और ठीक समय से ना सोना भी अच्छा नहीं है, सदगुरुदेव बतलाए। तो नियम नंबर 9, जो कुछ हो रहा है ठीक है, सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है, हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति हमारी ही रची हुई है। हमने स्वयं जैसा उचित था अपने लिए वैसी ही परिस्थिति बना ली है। हमें जितने धन की आवश्यकता है, सदगुरुदेव कह रहे हैं जो चीज़ है ना, इसको तत्व से समझ लीजिए। गुरुदेव का कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है, जितना जो कुछ भी हो रहा है ठीक है। सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है, अखिल विश्व ब्रह्मांड सारी रचना हमारी ही बनाई हुई है, कह रहे हैं गुरुदेव। हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति हमारी ही रची हुई है, हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति भी हमारी ही रची हुई है। हमने स्वयं जैसा उचित था अपने लिए वैसा ही परिस्थिति बना ली है। हमने जैसा उचित था अपने लिए, हमने वैसी ही परिस्थिति अपने लिए बना ली है। हमें जितने धन की आवश्यकता है उतना हमारे पास मौजूद है। हमें जितने धन की आवश्यकता है उतना हमारे पास मौजूद है, कह रहे हैं गुरुदेव। जिसकी बड़ी आवश्यकता है उसके लिए भी इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे हमारी इच्छा शक्ति पूरी कर सकती है। और यदि ज़्यादा ही आवश्यकता है, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए भी अधिक दौड़ धूप, इधर उधर इतना दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति उसे भी पूरी कर सकती है। धन और परिस्थितियों की चिंता छोड़कर रात को खूब सोना और दिल से प्रसन्न रहना चाहिए। अनेक चिंताओं से मन को ग्रसित मत रखिए, बोल रहे हैं। धन और परिस्थिति की चिंता छोड़कर, धन और परिस्थितियों की चिंता छोड़कर रात को खूब सोना चाहिए और दिल से प्रसन्न रहना चाहिए। ये है नियम 9 पूरा हो गया। 10 देखें। परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए। परिश्रम तो अवश्य करना चाहिए, योग व्यायाम भी करना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना और मित्रों से बातचीत भी करना चाहिए, पर अच्छे से अच्छा कार्य भी आसक्ति के साथ व लोभवश अधिक नहीं करनी चाहिए। इस तत्व को स्मरण रखिए कि धन दौलत और सुख के सारे सामान केवल आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं। आपसे सब है, आप उनसे नहीं हैं। बहुत बड़ी बात गुरुदेव बतला रहे हैं कि परिश्रम तो जरूर करना चाहिए, योग व्यायाम अवश्य करनी चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, मित्रों से बातचीत करना चाहिए, अच्छे से अच्छा कार्य भी, लेकिन इतना आसक्त होकर ना करें कि अपने लोभवश अधिक कर लिए और शरीर को कष्ट हो गया, ऐसा नहीं। इस तत्व को स्मरण रखिए कि धन दौलत और सुख के सारे सामान आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं हैं।
खूब तत्व की बात है। धन दौलत और सारे सामान हमारी सुख सुविधा के लिए, हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं है, है ना। अपने शरीर का स्वस्थ रखने का विचार करते हुए योगाभ्यास समय समय पर अच्छा से टाइम के टाइम करते रहना चाहिए। और जो कार्यक्रम है सारे संसार के वो भी करते रहें। लेकिन अपने आप को भूल कर ऐसा काम ना करें कि शरीर को हानि पहुंचाए। आपसे सब है, आप उनसे नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है, आप ही नहीं तो क्या फायदा। इसलिए अपने आप की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। अब उन्हीं के शब्दों को और एक बार पढ़ देते हैं। परिश्रम करना चाहिए, 10वां नंबर है। परिश्रम करना चाहिए, योग व्यायाम करना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना और मित्रों से बातचीत भी करना चाहिए, पर अच्छे से अच्छा कार्य भी आसक्ति के साथ व लोभवश अधिक नहीं करनी चाहिए। इस तत्व को स्मरण रखिए कि धन दौलत और सुख के सारे सामान आपके लिए हैं, आप उनके लिए नहीं। आपसे सब है, आप उनसे नहीं हैं। 11 नंबर है, जिसे आप रोग और विपत्ति समझते हैं वह सचमुच रोग और विपत्ति नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 11 नंबर में गुरुदेव लिख रहे हैं, जिसे आप रोग और विपत्ति समझते हैं वह सचमुच रोग और विपत्ति नहीं है। हमारे लेखों को पढ़कर इसे तत्व से समझ लीजिए। डर कर डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों को बुलाकर व्यर्थ की औषधियों को खाकर आप स्वयं अपने ही हाथों से अपनी जड़ खोद रहे हैं। रोग विपत्ति समझ करके जिससे आप परेशान हो रहे हैं वह वास्तव में रोग विपत्ति कुछ नहीं है। व्यर्थ के परेशान मत होइए। नियमित योगाभ्यास करने से सब तत्व से समझ में आ जाएगा। यह शरीर की सफाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। शरीर के जितने कार्यकलाप हो रहे हैं ना, व्यर्थ की औषधि खाने से तबीयत खराब हो जाती है। हम अपने मने हाथों से अपने जड़ खोद रहे हैं, जैसा हो जाएगा, ठीक बात नहीं। सदगुरुदेव जो कह रहे हैं, अब फिर पढ़ते हैं आगे। हमारे लेखानुसार चलने से कभी कोई रोग, किसी किस्म का दुख और कोई बंधन नहीं रहेगा। तो निश्चित बात है, नियम का पालन करना पड़ेगा। नियमित शौच से निवृत्त होकर सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में योगाभ्यास करना, ध्यान तपस्या करना, प्रणव प्राणायाम सब कुछ करना साधारण बात नहीं है। और नित्य दिन अपने बाहर की दुनिया में कार्य करना और संध्या में फिर शांति से अपने ध्यान में डूब जाना बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, हमारे लेखानुसार चलने से कभी कोई रोग, किसी किस्म का दुख और कोई बंधन नहीं रहेगा। बहुत दिनों से आप औषधि द्वारा शरीर की मैल को रोकते आए हैं। यह अभ्यास में आपने परिणत कर लिया है। कह रहे हैं, बहुत दिनों से औषधि द्वारा शरीर की मैल को रोकते आए हैं। औषधि के रूप में अनेक प्रकार का विष ग्रहण करते आए हैं। रोग को रोग मानकर उससे डरते और औषधियों पर विश्वास करते आए हैं। रोग को रोग मान लिए और डरते रहे और औषधियों पर विश्वास करते आए हैं। इसके सिवा डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों पर विश्वास करके उनके कथन अनुसार बहुत दिनों से अरुचिकर भोजन भी करते आए हैं। इसके साथ साथ में अपनी इच्छा के विरुद्ध भी भोजन करते आए हैं। डॉक्टरों, हकीमों की वैद्य उनकी बातों को सुनकर उनके कथन अनुसार भोजन करते हैं। अतः इन कारणों से यदि कोई बीमारी या रोग आपको हो भी जाए तो उससे डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में कोई बीमारी अगर आपको हो भी जाए, उससे डरना नहीं चाहिए। बीमार पड़ जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बीमार पड़ जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। यह तो इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर की भीतर वाली जीवनी शक्ति सोती नहीं, जागती है और थोड़ा भी विकार आ जाने पर उसे शरीर से निकाल कर साफ कर देने के लिए तैयार है। वाह, सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से कौन समझाएगा हम लोगों को, है ना। घबराओ मत, कह रहे हैं।
यदि कोई बीमारी हो भी गई है तो चिंतित ना हुए, है ना। यह जो बीमारी दिखलाई पड़ रही है ये कोई बड़ी बात नहीं है, बीमार पड़ जाना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर की भीतरी वाली जीवनी शक्ति सोती नहीं, जागती है और थोड़ा भी विकार आ जाने पर उसे शरीर से निकाल कर साफ कर देने के लिए तैयार है। तो ये विकारों को साफ करने के लिए जीवनी शक्ति कठिन परिश्रम कर रही है। आप जीवित हैं, आप सजीव हैं, इस चीज का ख्याल रखना है। बड़े बड़े योगी के शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं। बड़े बड़े योगी के शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है। बड़े बड़े योगी के शरीर में बीमार हो जाना कोई भी माने असंभव बात नहीं है, क्योंकि योगी नित्य उन्नति करता जाता है, शरीर की को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है ना। तो आगे फिर कल चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।